I want to ask you people a question. What would you like to do? Maximize the gain on your capital or consistent income? आपको क्या चीज अच्छी लगती है? Please write in the comment box. Hi investment traders, welcome back to the channel. कैसे हैं आप लोग और आज के ट्रेड्स कैसे रहे? आई थिंक अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं तो आई एम श्योर यू हैव मेड मनी, नॉट मेड मनी, यू हैव मिंटेड मनी। अगर आपने ऐसा किया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और अभी बताइए कि आपने कितने पैसे बनाए। अगर आपको याद हो, मैंने कुछ दिनों पहले आपके लिए ये वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपके साथ कुछ 4-5 स्टॉक्स डिस्कस किए थे। पहला स्टॉक्स डिस्कस किया था मैंने इसमें स्विगी, आपके सामने स्विगी मैंने डिस्कस किया था। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था मास्टर ट्रस्ट, राइट? तो ये कई सारे स्टॉक्स मैंने ना आपके साथ डिस्कस किए थे। एक बार देख लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ। मास्टर ट्रस्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एंड मास्टर ट्रस्ट हैज आल्सो गिवन अ ब्रेकआउट। हमने जब बात की थी तो ये 171 के आसपास बात की थी, वहां से इसने 198 का हाई लगाया। फिर मैंने बात की थी स्विगी की, राइट? स्विगी ने उस दिन वो फर्स्ट बड़ी कैंडल दी थी। आपके सामने मैं डेली चार्ट लगाती हूँ। जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाया था स्विगी का, यहाँ पे थे हम इस दिन। आई हैव मेड दिस वीडियो ऑन 27th ऑफ नवंबर। और आप देखिए, अगर हम यहाँ से मानते हैं 507, वहां से जाके इसने आज 612 का हाई लगाया है, आपको पूरा 20% का रिटर्न दिया है जस्ट इन 2 वीक्स, राइट? स्विगी हैज गिवन अ गुड ब्रेकआउट एंड बहुत सारे जो स्टॉक्स दिए थे सब में ब्रेकआउट है। इनफैक्ट आज हमने जो ट्रेड किया था वो किया था कॉस्मो फर्स्ट में, एंड हैव अ लुक एट कॉस्मो फर्स्ट। आप लोगों को सुबह ही अर्ली मॉर्निंग ये ट्रेड मिल गया था 915 पे। आपके सामने मैंने लगा रखा है अपना चैनल। कॉस्मो फर्स्ट 915 पे आपको बाय दिया था, इसने 988 का हाई लगाया जाके, 988 का हाई लगाया आज ही के दिन। आपको ऑलमोस्ट लाइक 70 पॉइंट्स का मूव, which is roughly close to about 8% move, and there is intraday available in Cosmo First. You can imagine the kind of money that could have been made. Swiggy we gave a buy, fresh buy today, and आज का जो fresh buy था, we gave it about 560 if I remember correctly. Let's have a look at here. Swiggy was given a buy at about 552, राइट? आज के दिन 552 पे बाय दिया था इसका समवे हियर, यहाँ पे कहीं पे बाय दिया था आपको। और देखिए उसने आज ही के दिन क्या हाई लगाया है, 612 का। ऑलमोस्ट लाइक आपको आज ही के दिन इसमें 10% का मूव देखने को मिला है। अगर आप इस तरह की रिसर्च को you really believe that this is a kind of research which can allow you to make money, give a thumbs up, like, share and subscribe। और इतना मुझे चाहिए फेवर। आप, आई एम नॉट आस्किंग कि कोई मेरी कम्युनिटी है उसको ज्वाइन करो, कोई नथिंग, जस्ट शेयर दिस वीडियो विद समवन, जस्ट शेयर दिस चैनल विद समवन, so that people can get to know there is genuine work happening here in this community। एंड आप देखो, आप लोगों को मैंने कितने कितने सारे ट्रेड्स दिए हैं जिन्होंने आपको फैंटास्टिक मूव दिया है, एंड यू कैन ऑल राइट इन द कमेंट बॉक्स इफ यू ट्रेडेड इन एनी वन ऑफ देम। हैव अ लुक एट हियर। अगर आप कम्युनिटी पे जाओगे तो आप देखोगे, आपको आज दिया था मैंने 1030 पे, और आज ही के दिन इसने आपको 15 पॉइंट दे दिए थे। अभी स्टिल देयर इज मच मोर मूवमेंट लेफ्ट इन इट। स्विगी, देन वी हैव गिवन यू EIEL। आप देखिए इसने 233 से 323 का हाई लगा दिया आज। उसके बाद आप देखो, आप यहाँ जाके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, BASF इंडिया 5700 पे बाय दिया था, 5835 का हाई लगा दिया है। फिर वारी एनर्जीज दिया था आपको, उसने भी आपको एक जबरदस्त मूव दिया। महाराष्ट्र सीमलेस, जबरदस्त मूवमेंट। यू नो, एवरी सिंगल स्टॉक दैट वी हैव गिवन यू have given you fantastic move. PN Gadgil, some of you were writing what happened to PN Gadgil. Have a look at PN Gadgil yourself. PN Gadgil has given a good breakout। मतलब हमने जहां से आपको दिया था वहां से इसने आपको एक अच्छा मूव दे दिया है। अब थोड़ा करेक्शन में, बट इसने जाके हाई लगाया था 828 पे। 777 से 828 का हाई आपको इसने दिया है लगा के, एंड गुड मूवमेंट हैज अकर्ड इन द स्टॉक, राइट? तो कीप लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट। अब आते हैं, बात करते हैं आज क्या क्या हुआ मार्केट में। तो सबसे पहले आप देखिए, आज रियलिटी में ब्रेकआउट है और उसके चलते हमने आपको जो स्टॉक दिया था, आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन, लोढ़ा 1460 पे बाय दिया था और इट हैज मेड अ हाई ऑफ 1484। आपको आज ही के दिन इसमें 22-23 पॉइंट्स मिल गए थे। उसके बाद नेक्स्ट ब्रेकआउट आया था मीडिया में, और फिर उसके बाद ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है मिड कैप में, निफ्टी मिड कैप,
then small cap, then again mid cap futures में, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में, उसके बाद पीएसयू बैंक्स में, फार्मा इंडेक्स में ब्रेकआउट आया था और निफ्टी प्राइवेट बैंक में ब्रेकआउट आया था। और जो सबसे ज्यादा आज अंडर स्ट्रेस था वो था निफ्टी मेटल इंडेक्स। जब भी निफ्टी मेटल अगर स्ट्रेस में होता है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है ओवर द लास्ट 25 इयर्स, निफ्टी विल ऑलवेज बी इन स्ट्रेस। आईटी जो इतने दिनों से चल रहा था, आज आईटी वाज आल्सो अंडर स्ट्रेस और सेंसेक्स में भी थोड़ा सा स्ट्रेस था और निफ्टी ने भी थोड़ा सा एक इनसाइड कैंडल बनाई है। नाउ अगर हम निफ्टी की बात करें तो अगर निफ्टी पास्ट बैरियर विच इज 24,861 या 62 ले लेते हैं, उसको क्रॉस करेगी, एक क्लोजिंग देगी उसके ऊपर, तभी निफ्टी जो है अपवर्ड ट्रेंड में आएगी एंड doors towards 25,200 will be open after that। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको टारगेट मिलेगा वो 24,480 का टारगेट मिलेगा और वो सब भी क्रॉस हो जाते हैं तो आपको 25,600 का टारगेट आता हुआ दिखाई दे सकता है। एनीवे अगर नीचे की तरफ इसको मूव करना हो तो आपको जो लेवल ध्यान में रखने हैं वो ध्यान में रखने हैं 24,500 के। एनी ब्रेकडाउन बिलो दैट मे लीड निफ्टी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये लेवल्स को आप ध्यान में रख सकते हैं। बाय के लिए 24,861 के ऊपर, सेल के लिए 24,500 के नीचे। चलो अब शुरुआत करते हैं कि आज का एजेंडा क्या है। आज के एजेंडा में मेरे पास 4 स्टॉक्स है। इन चारों स्टॉक्स को हम रडार पे रखेंगे और जो बेस्ट वाला स्टॉक है वो मैं आपके साथ एंड में शेयर करूंगा। सबसे पहला स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी उसका नाम है जे कुमार इंफ्रा। राइट, तो पहले हम एक बार क्विक सबको देख लेते हैं। जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, and J Kumar Infra Projects basically is engaged in the business of execution of contracts of various infrastructure projects, including transportation, engineering, irrigation projects, civil construction, and piling works, etc. And they're also not only that, their 40% work come from the flyover, from the metro, and 49% comes from the flyovers, bridges, and the roads, and civil, water, and other get it about 11%। और अगर बात करें इनका हाईएस्ट वर्क कहाँ पे होता है, वो होता है महाराष्ट्र में, फिर एनसीआर में, फिर तमिलनाडु में। और इनके जो क्लाइंट है वो है सिडको, डीएमआरसी, एमएमआरसी, एमएसआर, डीएससी, एनएचएआई, जीएसडब्ल्यू, एमएमआरडीए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, अब क्विकली इनके फंडामेंटल्स को भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो बेसिकली सेल्स अगर आप देखेंगे तो लास्ट 3 सालों में सेल्स 772 करोड़ से बढ़ के 1292 करोड़ पे आ गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो है वो 14% से बढ़ के 15% पे आ गया। और एक बार एक और चीज देख लेते हैं, 5,855 करोड़ की कंपनी, ROC is about 18.4 and ROE is about 13.2 and P is about 16.3। P is a very it's got a very reasonable PE। उसके बाद हम बात करेंगे कि ईयर ऑन ईयर इनकी सेल्स क्या हो रही है। अगर हम 2013 से बात करें, लास्ट 11 ईयर्स में इनकी सेल्स जो है 5 टाइम्स हो गई है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट स्टेबल है बिटवीन 17 एंड 14%। बट अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 76 करोड़ से बढ़ के 359 करोड़ हो गए और ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट बढ़ ही रहे हैं। अगर हम बात करते हैं ईपीएस की, तो ईपीएस में भी लगातार आप देखोगे देयर इज एन एक्सपेंशन हैपनिंग इन द ईपीएस। और अगर डिविडेंड पे आउट की बात करें तो दे हैव बीन पेइंग अ डिसेंट डिविडेंड एज वेल। अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स ऑन बोरोइंग्स की, तो रिजर्व्स हैव ग्रोन इन द लास्ट 11 years 476 करोड़ से बढ़ के 2,750 करोड़ पे आ गए हैं। और बोरोइंग्स में भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है, बट विद रिस्पेक्ट टू द रिजर्व्स बोरोइंग्स आर प्रीटी डिसेंट। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दे आर जनरेटिंग एंड देयर इज डेफिनेटली अ नेट कैश फ्लो। और अगर डेटर डेज की बात करें तो स्टेबल है एट अबाउट 88-89। और अगर हम आरओसी की बात करें तो 17-18% है। इनफैक्ट 21 में 8% था और अब डबल से थोड़ा ज्यादा हो चुका है 3 सालों के अंदर। प्रमोटर्स होल्डिंग इज कांस्टेंट। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा रिड्यूस किया है, डीआईएस ने भी हल्का सा रिड्यूस किया है, बट पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा इंक्रीज किया है। ये जे कुमार इंफ्रा है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी मेरे रडार पे है उसका नाम है श्नाइडर। और ये दोनों कंपनी ना टू एन एक्सटेंट दे विल आल्सो बी पार्ट ऑफ डेटा सेंटर बूम। राइट, डेटा सेंटर बूम में भी श्नाइडर एंड this company J Kumar Infra will be instrumental। So 20,493 करोड़ की कंपनी है स्नाइडर इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। पी थोड़ा सा ज्यादा 104 पे। ROC is about 37 and ROC is insane at 126%। क्या exactly करते हैं स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड? Incorporated in 2011, is engaged in the business of manufacturing,
designing, building and servicing technologically advanced products and system for electricity network. अगर इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो it includes transformers, power transformers, switch gears, primary and secondary switch gears, medium voltage switch gear, protection relays, differential relays, electricity distribution management system, a software suite for self-heating, smart grid, e-house and smart cities, etc. अगर हम बात करें तो जो स्नाइडर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज है 92%, प्रोजेक्ट रेवेन्यू अबाउट 7%, others about 1%, right? Domestic इनका जो अगर हम रेवेन्यू ज्योग्राफिकली स्प्लिट करते हैं तो domestic about 84%, and the company has a number of reputed clients like Tata Projects, Ultratech Cement, BEL, IOCL, Siemens, among all others. Not only that, they are also having a lot of manufacturing facilities, plus they are its key end market includes power generation, transmission, distribution, oil and gas, metro, M&M and MMM and other electro incentive segments, right? तो ये मेट्रो में भी एक इनका बहुत बड़ी भागीदारी है, और not only that, even on the data center they will be playing a big role. A company has delivered good profit growth of 138% per year, and the cons are stock is trading 51.3 times its book value. It's insanely high. Though the company is reporting repeated profits, it's not paying out dividends. अगर हम बात करते हैं इनके सेल्स की, तो सेल्स जो है 302 करोड़ से बढ़ के 600 करोड़ होगी, ऑलमोस्ट डबल. बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो 4 करोड़ से बढ़ के 74 करोड़ पे आ गए. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 1% से बढ़ के 12% पे आ गए. और अगर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस इज ऑल्सो एक्सपैंडिंग. एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी लगातार बढ़ रहा है. अब हम ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो 1300 करोड़ से बढ़ के अब इनका जो सेल्स है वो 2400 करोड़ पे आ गया है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो 34 करोड़ से बढ़ के 340 करोड़ पे, ऑलमोस्ट लाइक 10 टाइम्स इनके प्रॉफिट इंक्रीज हो गए लास्ट 11 ईयर्स में. और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो कुछ समय तक नेगेटिव रहने के बाद इनके लास्ट 3 years से 23, 24 और till now also in this year they are generating good profits, and EPS has also been very very promising. अगर रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स ग्रो कर रहे हैं और इनकी बोरोइंग्स थोड़ा सा रिड्यूस हुई है, 631 करोड़ से 514 करोड़ पे आ गई हैं. और अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें, they are generating cash from operating activity and the profit from operations are increasing. There is a net cash flow, and डेटा डेज की बात करें तो थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है. और आरओसी देखो आप लगातार बढ़ रही है, 12, 14, 26 एंड 37%. प्रमोटर्स होल्डिंग कांस्टेंट है. एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा इंक्रीज किया है, डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को थोड़ा इंक्रीज किया, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया. ये हमेशा होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है. तो ये फंडामेंटल्स है श्नाइडर के. उसके बाद जो तीसरा स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो है एबीडीएल, अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज लिमिटेड. ये एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है. 10,592 करोड़ का इसका मार्केट कैप है. P is about 172, ROC is about 15.8, ROE is about 1.93. और अगर हम बात करते हैं कि this was incorporated in 2008. Allied Blenders and Distilleries Limited manufactures, purchase and sells alcoholic beverages. अगर हम इनके बिजनेस की बात करें तो what have they been selling? Whiskey, brandy, rum, gin, vodka across premium, semi-premium, deluxe and mass premium segments. Its flagship products are Officer's Choice Whiskey, Officer's Choice Blue, Iconic, White, Sterling Reserve, Zoya, Srishti, etc. और अगर इनकी बात करें कि कहाँ खड़े होते हैं स्पिरिट्स के जोन में, एल्कोहलिक इंडस्ट्रियल जोन में, they are the third largest spirits company in India by annual sales and volume, and with presence in 79,000 retail outlets pan India. Okay. अब बात करते हैं कि अभी आप सब इसके बारे में पढ़ लेना, आई एम नॉट गोना गो मच इनटू डिटेल. अगर इनकी बात करें कि रेवेन्यू कहाँ से आता है, 97% फ्रॉम विस्की, 2% फ्रॉम ब्रांडी एंड 1% फ्रॉम वोडका. और आई थिंक अगर हम इनके ज्योग्राफिकल स्प्लिट की बात करें तो एक्सपोर्ट से दे गेट 5% एंड डोमेस्टिक से दे गेट 95%. सो आरओसी आरओई तो ठीक है,
Pros कुछ नहीं है, cons में stock is trading 7.39 times its book value. Though the company is reporting repeated profits, it's not paying dividend. Low interest coverage ratio. Company has delivered poor sales growth. तो काफी सारे cons हैं, but let's see, is the company turning around in any possible way? तो sales को अगर हम देखें तो quarter on quarter पे there is a growth definitely. Operating profit margins की बात करें तो from 6 to 8 to 10 to 12 धीरे धीरे बढ़ रहा है. और अगर हम बात करें कि नेट प्रॉफिट की तो 0 -2 12 -4 1 12 एंड नाउ 48 करोड़ इन सितंबर 2024. सेल्स की बात करें तो 2019 में सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं है, राइट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत अच्छे नहीं है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर जस्ट रीजनेबल. एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो इंक्रीज हुआ इनका, प्रोबेबली व्हाट हैज गॉन डाउन. सो इनका इंटरेस्ट जो ये लोग पे कर रहे हैं that has gone down and that is why their profitability has increased. Dividend has become EPS has become better, 0.28 से 2.04. और उसके बाद इक्विटी कैपिटल की बात करें तो दैट इज ग्रोइंग एंड रिजर्व्स सडनली आई कैन सी अ जंप इन द सितंबर क्वार्टर and there's a decline in the borrowings. Cash from operating activity, they are generating cash from operating activity, they are generating profit, although profits have declined a little bit. So this is how it goes and the data days has gone down. तो थोड़े से मतलब fundamentals are not very I would say कि बहुत ज़्यादा नहीं है, but DIs ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज किया है, FIs ने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया है एंड प्रोमोटर्स होल्डिंग इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. ये है एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी ABDL, राइट. और लास्ट जिसकी मैं बात करूंगी उसका नाम है थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड. अभी इनके प्राइस को भी स्टडी करेंगे. ये 10,342 करोड़ की कंपनी है. 37.3 इसका PE है. ROC is 19, ROA is about 13.4 and they basically offer broad spectrum of services that includes foreign exchange, corporate travel, leisure travel, visa, passport services, e-business. The company set up its first office in India in 1881, even before independence. The Thomas Cook India Group spans over 25 countries and they have many brands and one few brands I'm sure you all must have heard: Sita, TCI and Distant Frontiers. Travel related services provide karte, financial services, leisure, hospitality, resorts, etc. Company has delivered good profit growth, 24.9%. Healthy dividend is being paid out, 101%. Company's median sales growth has really gone up in last 10 years. अगर सेल्स की बात करें, आप देखो 11 साल में सेल्स जो है 3 साल में पैंडेमिक के बाद 330 करोड़ से बढ़ के 2000 करोड़ पे आ गई है सेल्स. मैसिव ग्रोथ. और अगर हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स -82 से बढ़ के 125 करोड़ पे आ गए. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -25 से बढ़ के 6% पे आ गए. EPS की बात करें, काफी समय में नेगेटिव रहने के बाद अब ये जो EPS है ऑलमोस्ट पॉजिटिव है और 1 के आसपास है. सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स लगातार इनकी बढ़ रही है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स कभी 26% होते थे बट लेटली इट हैज बीन इवन -44 एंड -10%, बट नाउ स्टेबलाइजिंग एट 6%. नेट प्रॉफिट की बात करें तो 50 करोड़ से बढ़ के 294 करोड़ पे आ गया. और EPS की बात करें तो देयर इज इन मार्च 2024 5.5 एंड अब रिसेंटली इट्स 5.9. रिजर्व्स की बात करें तो लगातार बढ़ रहे हैं. बोरोइंग्स थोड़ा नीचे गई हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन. There is good cash from operating activity in the last 2 financial years and there is good cash from net cash flow. Debtor days की बात करें तो reduce हुए हैं. Overall fundamentals look really good. आप देखो promoters holding constant है. FIs ने अपनी holding को थोड़ा सा increase किया है. DIs ने increase किया है. गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज किया है और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया है. तो ये 4 कंपनीज जो है, अब इनके प्राइस को क्विकली स्टडी कर लेते हैं. तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था जे कुमार, और ये सारे आपके जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है. प्लीज डोंट कम बैक हियर टुमारो एंड से कि आपने ये बोला था चला नहीं है. देयर इज नन ऑफ देम आई एम गिविंग यू फॉर टुमारो. नो, राइट. आप चॉइसेस खुद बनाते हैं कि कल तो आपका चला नहीं, आके आप यहाँ लिखते हो आपका ये दिया हुआ स्टॉक तो डिजास्टर निकला. आई नो हु वाज राइटिंग फॉर महा सीमलेस कि ये आपने स्टॉक दिया था, ये तो चला ही नहीं, है ना. तो
none of them is for the next day. None of them is for the next day. The stocks are for always, at least for few weeks or few months, right? I give you the accumulation zone, I give you everything, so please don't jump, don't believe that agar kal nahi chala to nahi chalega. So JKIL is my first stock. Please mark the levels, write it down somewhere. 817 से पहले आपको बाइंग नहीं करनी है. आई वुड रादर से थोड़ा सा और सेफ रहिए. 821 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं और आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा ये ट्रेंड लाइन का, मतलब 716 या 725 का आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा. और ऊपर की तरफ आपको इसमें पहले 880, फिर 931 और फिर 950, 960 1000 के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे. टाइम पीरियड आपका 1 साल का रहेगा, राइट? पहला स्टॉक मैंने आपको JKIL दिया था, दूसरा दिया था स्नाइडर इलेक्ट्रिक. अगेन स्नाइडर इलेक्ट्रिक के लिए आपका जो एंट्री लेवल रहेगा वो रहेगा 885 का. और अगर आपको इसमें एक्यूमुलेशन जोन ढूंढना है तो वो आपका 736 का एक्यूमुलेशन जोन रहेगा. ऊपर की तरफ आपको पहला टारगेट आता हुआ दिखाई देगा 950 का. 950 क्रॉस होने के बाद आप नेक्स्ट टारगेट 985 का ढूंढ सकते हो. 985 के ऊपर 1000, 1050, 1100 ये सारे डोज इसके खुल जाएंगे. दैट वाज स्नाइडर फॉर यू. ABDL की अगर हम बात करें, एलाइड ब्लेंड एंड डिस्टिलरीज, आप देखिए आपके सामने ये चार्ट लगा हुआ है. इट्स अ रिसेंटली लिस्टेड कंपनी. आई वुड लाइक टू शो यू इट्स वीकली चार्ट, राइट? वीकली चार्ट को आप देख सकते हैं और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि कैसे ये स्टॉक जो है अपने पास्ट बैरियर को ब्रेक करके आज क्लोजिंग देने में सक्षम रहा है, राइट? So this is a very promising thing. I would expect an entry above 385. 385 के ऊपर हम एक एंट्री ढूंढ सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 400, 440, 464, 500 तक के टारगेट्स हम इसमें आराम से देख सकते हैं ऑन अ वीकली बेसिस. जब हम वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं तो हमारा आने वाले कुछ वीक्स का टारगेट रहेगा, कम से कम 6 to 8 वीक्स का टारगेट रहेगा. तो 385 से लेके 500, 6 to 8 वीक रहेगा, नहीं तो 10-12 हफ्ते भी लग सकते हैं, क्योंकि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज रफली अबाउट 25% मूव. कोई भी आपको म्यूचुअल फंड इतना आपको रिटर्न नहीं देता है. तो आप हम जो टारगेट कर रहे हैं वो टारगेट कर रहे हैं रफली अबाउट 25% का मूव. तो आने वाले 6 महीने में आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और जो लास्ट स्टॉक मैंने आपको दिया था वो है थॉमस कुक. थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड. सो हियर इज थॉमस कुक. और ये भी आप जो सामने देख रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज इट्स वीकली चार्ट. ये वीकली चार्ट है इसका. आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं एट अबव दिस प्राइस ओनली, विच इज 222. 222 से पहला टारगेट आपको 230 का मिलेगा और 230 क्रॉस होता है तो आपको 240 का टारगेट देखने मिल सकता है. और 250, 260 ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं थॉमस कुक के अंदर. और इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि कैसे कहाँ पे आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा, तो बहुत नीटली इट इज मेंटेनिंग इट्स ट्रेंड लाइन. बहुत नीट तरीके से अपनी ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहे हैं. तो जब भी स्टॉक ट्रेंड लाइन पे आता है आपका एक्यूमुलेशन जोन बनेगा. यहाँ पे फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग, प्राइस स्ट्रक्चर इज नाइस, देन व्हाट्स टू वरी अबाउट. नीचे करता है एक्यूमुलेट करिए, प्राइस मैनेज करिए, money management, risk management, trade management, that will make you a successful trader. I want to ask you people a question. What would you like to do? Maximize the gain on your capital or consistent income? आपको क्या चीज अच्छी लगती है? Please write in the comment box, right? Because that will tell me exactly what's your mindset, right? I will give you my answer tomorrow, although I've been repeating in many such videos, but please write it in the comment box. What would you prefer? Maximizing return on your capital or consistent return on your capital? Write in the comment box. Like, share and subscribe and share this channel with others. I need your support. Take care, bye guys. Love everyone. Love you all. Take care and all the best.